हेलो बच्चों, तो फंक्शन का एक अगला वीडियो जिसमें आज हम काइंड्स ऑफ फंक्शन मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे कि फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं। फंक्शन को ऑब्वियसली फलन बोलते हैं कि फलन के कितने प्रकार होते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और इसके बाद हम ट्रिक्स बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कैसा फंक्शन है। धुआं धुआं हो जाएगा, प्रॉब्लम एकदम नहीं रह जाएगा आज के बाद। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने फंक्शन को डिफाइन किया था कि फंक्शन क्या होता है, केवल एक इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होता है। हमने डिफाइन किया था ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, कि एक विशेष प्रकार का जो रिलेशन होता है उसको हम फंक्शन कहते हैं। और आज हम फंक्शन के टाइप्स को देखेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे डिटेल में, एकदम डिटेल में, और बताएंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं। जनरली टाइप्स ऑफ फंक्शन में 4 टाइप्स के फंक्शन होते हैं और उन 4 टाइप के फंक्शन को मिलाकर के फिर से एक फंक्शन क्रिएट किया जाता है। जैसे लाइट जब प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है तो 7 कलर में टूट जाती है, तो जनरली 7 कलर होते हैं, बट फिर उन 7 कलर को मिला करके न जाने हम कितने कलर बना सकते हैं। उसी तरह फंक्शन है, पढ़ने तो 4 हैं लेकिन फिर मिला जुला करके ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। अ वार्म गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब ये वीडियो मेरा देख रहे हो तब। तो हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, मतलब फलन के प्रकार। हिंदी में सर क्या हो गया, दोनों देखते हैं, बाइलिंगुअल। सो टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार। अच्छा, रिकैप कर लेते हैं कि फंक्शन किसे कहते हैं। तो मान लेते हैं कि एफ ए टेंडिंग टू बी, सेट ए का सेट बी के साथ मैपिंग है। अच्छा, ये जो एरो है इसको मैपिंग बोलते हैं, मैप। तब सेट ए के जितने सारे एलिमेंट्स हैं, प्रत्येक एलिमेंट का, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में केवल एक और एक ही इमेज हो, तब वो फंक्शन हो। सेट ए के अलग अलग एलिमेंट का या प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में केवल और केवल एक इमेज हो, एक प्रतिबिंब हो, तब वो फंक्शन होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सेट ए के 2 एलिमेंट का सेम इमेज बने, बट एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बन सकता। हमने इसको डिटेल में समझाया था, डिटेल में, पिछले वीडियो को देख लेना, डिटेल में समझाया था फंक्शन को, ठीक। तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में केवल और केवल एक ही इमेज हो, तब जाकर के वो फंक्शन हो जाता है। तो टाइप ऑफ फंक्शन, तो टाइप ऑफ फंक्शन में जनरली 4 होते हैं। तो पहला होगा 1 to 1 फंक्शन। अच्छा, नाम से ही लग रहा 1 to 1, 1 to 1 का मतलब एक का एक के साथ, 1 to 1 का मतलब एक का एक के साथ। तो एक 1 to 1 फंक्शन होता है, दूसरा मेनी 1 फंक्शन होता है, तीसरा ऑन टू फंक्शन होता है, और चौथा इनटू फंक्शन होता है। तो बेसिकली 4 प्रकार के फंक्शन होते हैं, जिसमें से पहला आपके सामने दिख रहा 1 to 1 फंक्शन। आओ देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अ फंक्शन एफ ए टेंड्स टू बी, ए टेंड्स टू बी नहीं, ए मैपिंग बी, वो लिमिट वाला टेंडिंग टू याद आ जा रहा। सो ए फंक्शन ए मैपिंग बी, नाम में क्या है, बोलने में क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है। ए मैपिंग बी इज कॉल्ड 1 फंक्शन इफ
ध्यान देना। अब इसके बाद इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ set A having different image in set B, मतलब कि सेट A में जितने सारे एलिमेंट्स हैं, मान लो सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन 3 एलिमेंट्स का सेट बी में अलग अलग इमेज हो, अलग अलग इमेज हो, मतलब सेट ए के अलग अलग एलिमेंट्स का सेट बी में जो इमेज होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये सेट ए है और ये मान लेते हैं कि सेट बी है, ठीक, दो सेट हुआ, एक सेट ए और एक सेट बी, और इस सेट में कुछ एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 और इसमें मान लेते हैं कि 5 6 और क्या है 7। तब 1 का मान लेते हैं कि जो इमेज है वो 1 है, 2 6 है, 2 का मान लेते हैं 7 है और 3 का क्या है 5 है। तो अलग अलग एलिमेंट का, ध्यान देना, अलग अलग एलिमेंट का सेट बी में अलग अलग एलिमेंट के साथ मैपिंग है। सेट ए के अलग अलग एलिमेंट का सेट बी में अलग अलग एलिमेंट के साथ कांटा भिड़ा हुआ है। सर कांटा बार बार बोल रहे हैं, टाका भिड़ा हुआ है, तब ये 1 1 होगा। 1 का 6 के साथ इमेज, 2 का 7 के साथ मैपिंग, 3 का 5 के साथ मैपिंग, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एलिमेंट के साथ एरो लगा हुआ है, तब ये 1 1 होगा। अच्छा, 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्शन भी बोलते हैं, INJECTION, इंजेक्टिव या इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये सेट P है और ये मान लेते हैं कि ये सेट क्या है Q। अच्छा, बुक में लिखा हुआ है X और Y, लिखा रहता है, जनरली नहीं कि सर लिखा रहता है X और Y, किसी किसी बुक में कुछ दिक्कत नहीं है, X Y P Q A B R S, यू कैन कंसीडर एनी सेट। और मान लेते हैं कि इसमें दे दिया है 2 4 6 और इसमें दे दिया है 1 3 5, ठीक, और 2 का 1 के साथ है और 4 का 1 के साथ है। अब ध्यान दो, पहले तो पकड़ो क्या ये फंक्शन है कि नहीं। तो इसके अलग अलग एलिमेंट के पास, मतलब एक एलिमेंट के पास एक ही स्ट्रिंग है। हमने ये भी बताया था कि एक आदमी के पास केवल और केवल एक स्ट्रिंग होगा तब वो फंक्शन होगा। तो इसके पास भी एक स्ट्रिंग है और इसके पास भी एक स्ट्रिंग है, तब ये फंक्शन होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज है, मतलब 2 का इमेज 1 और 4 का भी इमेज 1 है, तब ये 1 1 नहीं है। 1 1 होने के लिए बहुत जरूरी है कि अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो। जैसे यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज है, तब वो फंक्शन नहीं होगा। अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज होगा, तब जा करके वो फंक्शन होगा। अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज होगा, तब वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, तब वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। समझ में मेरी बात आ गई? यहाँ पे ये 1 1 फंक्शन है और यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट का एक से ज़्यादा के साथ अलग अलग एलिमेंट का एक ही इमेज है, अलग अलग एलिमेंट का एक ही इमेज है, तब ये 1 1 नहीं हुआ। तब इसको कहेंगे मेनी, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, मेनी, मेनी मतलब बहु, बहुत, बहु नहीं ना समझ रहे हो सर, बहु, मेनी, मेनी 1, एक से ज़्यादा का एक के साथ इमेज, तो मेनी 1, तो ये मेनी 1 फंक्शन हो गया। ये 1 1 और ये क्या हो गया, मेनी 1। समझ रहे हो? जैसे कि एग्जाम्पल समझाते हैं, मिटा दो इसको, चलो डेफिनेशन तो हो गया होगा, डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा, हो गया होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं।
एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अच्छा समझ रहे हो ना कि r का मतलब क्या होता है, ये रियल नंबर का सेट है, और रियल नंबर मालूम होता है क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, ऑल रेशनल, ऑल इरेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स, सभी के सभी एक रियल नंबर होता है, रियल नंबर का एक सेट होता है। सो y इज इक्वल्स टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसा दिया हुआ है और पता करना है कि ये 1 1 है कि नहीं। तो दो सेट बना लो, एक सेट ये बना लो, एक सेट ये बना लो, ये भी रियल का है और ये भी रियल का है। मैपिंग ऐसे दे दिया है एफ आर टेंडिंग टू आर। अच्छा एक बात और, एफ का ये जो सेट है इसमें जो एलिमेंट होंगे वो डोमेन होगा, और इसमें जो एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन होगा, और जिसके साथ मैपिंग होगी वो रेंज होगा। सर पता नहीं क्या बता दिए, अच्छा छोड़ दो। तो ये रियल नंबर का सेट है 1 2 3 4, अच्छा कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, सिमिलरली -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ऐसे हो गया। अब देखो x का मान 0 रखो, x का मान 0 रखोगे तो 2 में 0 का गुणा करोगे तो 0, यानी 0 पर 0 के साथ मैपिंग। x का मान 1 रखो तो 2 एकम 2, x का मान 2 रखो तो 2 दूना के 4 होगा। x का मान -1 रखो, 2 एकम -2, x का मान -2 रखो तुम 2 दूना के 4 -4। अरे रियल नंबर है तो बहुत होगा, हमने कुछ नंबर दिखा दिया। तो अलग अलग एलिमेंट का देखो, -1 का -2, 0 का 0, +1 का +2, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, इसलिए क्या होगा, इसलिए 1 1 होगा। अच्छा 1 1 को इंजेक्शन भी बोलते हैं, 1 1 को इंजेक्शन भी बोलते हैं, इसलिए ये 1 1 होगा। समझ में मेरी बात आ गई। अच्छा मान लो कुछ ऐसा दे दिया हो, कुछ ऐसा दे दियो r से r का सेट है, और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू x² डिफाइन है, और यही दिया हुआ है r टेंडिंग टू r। मिट जा रे मिट जा, ये मिट गया, ठीक है। और पता करना है कि ये 1 1 है कि नहीं, तो नंबर लिखो, नंबर लिखो। मान लो कि इसमें -1 है तो x की वैल्यू -1 रखो, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1, और +1 रखो तो +1 का स्क्वायर भी होगा +1। तो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज हो गया, अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज हो गया, तब ये 1 1 नहीं हुआ। अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज हुआ तब ये 1 1 नहीं हुआ, तब इसको कहेंगे मेनी वन। अब सुन लो शॉर्ट ट्रिक कैसे होता है। शॉर्ट ट्रिक 1 1 के लिए, 1 1 के लिए, अगर किसी भी वेरिएबल का पावर 1 हुआ, सुन लो, अगर किसी भी वेरिएबल का पावर 1 हुआ तो क्या सर वो लीनियर हो जाएगा? हाँ होगा। किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होगा तब वो 1 1 होगा, कुछ करना ही नहीं है। y इज इक्वल्स टू 2x, 1 1 है कि नहीं, इसके पावर कितना है 1 1 1। y इज इक्वल्स टू 3z, z के पावर कितना है 1 1 1। y इज इक्वल्स टू m, 1 1 है कि नहीं, वेरिएबल के पावर 1 1 1। तो अगर किसी भी वेरिएबल के पावर, if the power, या फिर if the given function is linear, then it is always it is, if the given function is linear then it is 1 1, definitely always ये 1 1 होगा। if the given function is linear then it is always 1। समझ में मेरी बात आ गई। तो ये रहा 1 1। अब आगे देखते हैं मेनी वन का डेफिनेशन क्या होता है। अच्छा मेनी वन भी समझ में आ गया, एक का एक के साथ, एक का एक साथ 1 1, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज 1 1, अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज
many one. So many one function f a tending to b is many one if if more than one element in set A have one image in set B, जैसे एक्स स्क्वायर वाला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, कि ये x ले लो और यहाँ पे y ले लो। अच्छा, ये मैपिंग r से r का है, मान लो रियल से रियल नंबर का, वो तुम्हारे न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, तुमको टेंशन ना लेना है कि वो क्या है सर। और मान लो कि इसमें -1 लिखो तो -1 रखोगे तो +1 रखोगे तभी भी +1, तो -1 का इमेज 1, +1 का भी इमेज 1, तो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये मेनी वन हो जाएगा। अच्छा, नाम से भी है मेनी वन, मेनी का मतलब ज़्यादा, वन का मतलब एक से ज़्यादा का एक इमेज, 1 1 एक का एक के साथ, खत्म खत्म, ट्रस्ट कर लो, 1 1 मेनी वन खत्म, समझ रहे हो, 1 1 मेनी वन खत्म। एक और कराते हैं, टिक चिक टिक चिक टिक चिक टिक, एक एग्जांपल कराते हैं, टिक चिक टिक चिक टिक चिक, एक एग्जांपल कराते हैं। मान लो कि एक सेट ये है, एक सेट ये है, आर से, अच्छा आर से आर ना लेकर के नेचुरल से नेचुरल, नेचुरल से नेचुरल का ट्यू, अच्छा नेचुरल नंबर में सेट 1 2 3 होता है, सो एफ एन टेंडिंग टू एन है और डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चेक करना है कि 1 1 है कि नहीं, सर ये तो 1 1 नहीं है, ये तो मेनी वन है, रुको रे, ये सेट देखो कहाँ से कहाँ तक है, किस नंबर के लिए, ये नेचुरल नंबर के लिए, इसका मतलब कि इसमें 1 2 3 4 5 है और इसमें भी 1 2 3 4 5 डॉट 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 है। अब यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 का 1, 2 रखोगे तो 2 का 4, 3 रखोगे तो 3 का 9, -1 इसमें रख सकते हो नहीं, क्योंकि इसमें कहाँ नेचुरल नंबर के सेट में कहाँ नेगेटिव नंबर होता है, तो तुम इसमें नेगेटिव नंबर रख सकते हो नहीं सर, इस बात का भी ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना है, बिना ध्यान दिए कर ही नहीं पाओगे, देख करके नहीं बताना। हाँ, x के पावर 1 है तो कोई भी नंबर है, नेचुरल से नेचुरल, रियल से रियल, आई से आई, क्यू से क्यू, 1 1 होगा, बट पावर 2 है तो तुमको ये ध्यान देना होगा कि कैसा नंबर है, कहाँ से कहाँ तक। नेचुरल से नेचुरल है तब तो भैया ये 1 1 हुआ, और अगर आर से आर होगा तब ये 1 1 नहीं होगा, आई से आई मतलब जेड से जेड हुआ तब भी 1 1 नहीं हुआ। समझ में मेरी बात आ गई। तो 2 फंक्शन आज हमने क्लियर करा दिए, एक 1 1 और एक मेनी वन, और न्यूमेरिकल भी दे दिए। न्यूमेरिकल का मतलब इसी टाइप के आएंगे, और ट्रिक भी बता दिया कि 1 1 को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो रेस्ट दो बच रहे हैं, उसको कल कवर करेंगे। आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।